हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं। पिछली क्लास में हमने जाना था कि आईक्यू क्या है, यानी कि बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि का चार्ट क्या होता कैसा होता है, टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि का चार्ट किस हिसाब से विभाजित किया है उसके बारे में हमने जाना था। और बुद्धि लब्धि के थ्रू हम किसी व्यक्ति की यदि हमें मानसिक आयु दी गई है तो हम वास्तविक आयु दी गई है तो उसके हम बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। यदि हमें बुद्धि लब्धि दे रखा है यानी कि आईक्यू दे रखा है और मानसिक आयु दे रखी तो हम वास्तविक आयु निकाल लेंगे। बुद्धि लब्धि दे रखा है, वास्तविक आयु दे रखा है तो हम मानसिक आयु निकाल सकते हैं। ये आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये मैंने इस फार्मूला के तहत मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताए थे कि कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम जानेंगे बुद्धि के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है एक कारक का सिद्धांत। सबसे पहले आता है एक कारक का सिद्धांत। आपके अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था। विनय ने दिया था। ये मेन विनय जो थे एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसके साथ साथ आपके टर्मन और स्टर्न ये भी आपके एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन एक कारक के सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो विनय थे। लेकिन आपसे कभी कभी विनय ऑप्शन ना देकर के टर्मन या स्टर्न में से कोई एक दे देगा तो आपको ये भी एक कारक के सिद्धांत के अंतर्गत ही याद रखना है। तो आप ऐसे याद करेंगे एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत कौन आते हैं, विनय, टर्मन और स्टर्न। ये तीनों एक कारक का सिद्धांत दिया था। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में केवल एक प्रतिभात्मक क्षमता यानी कि योग्यता होती है। इसमें क्या होता है, जैसे ये सर्किल है, ठीक है, इसमें एक बिंदु, ये एक कारक का सिद्धांत है। इसमें व्यक्ति के अंदर सिर्फ एक ही योग्यता होती है जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं में विद्यमान रहती है। यानी कि एक योग्यता होती है जो उसकी जो भी एक्टिविटी करता है उसमें क्या होती है, इंक्लूड रहती है, उसमें विद्यमान रहती है पहले से। इसमें बाकी अदर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है वो, क्योंकि उसके पास एक ही क्या है, योग्यता है। ठीक है, ये आपका एक कारक का सिद्धांत हो। किसने दिया, विनय, स्टर्न और टर्मन ने। विनय, स्टर्न और टर्मन ने। एक कारक का सिद्धांत किसने दिया, विनय, टर्म और स्टर्न और टर्मन ने। अब अगला हम देखते हैं द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया। तो दो कारक सिद्धांत इसको किसने दिया, स्पीयरमैन ने। एक कारक सिद्धांत विनय, टर्मन और स्टर्न ने दिया था। आपका द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। ये बुद्धि के आपके सिद्धांत है, एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, समूह कारक का सिद्धांत है और बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, एसआई मॉडल जिसको बोलते हैं, सारे आपके सिद्धांत हैं। एक कारक सिद्धांत विनय, टर्मन और स्टर्न ने दिया। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। यानी कि इसमें क्या होता है, एक सर्किल यानी कि इसमें दो कारक होते हैं। पहला को हम क्या बोलते हैं, जी यानी कि जर्नल हो गया हमारा। दूसरा क्या हो गया, एस यानी कि स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, पहला जर्नल हो गया, दूसरा क्या हो गया, स्पेसिफिक। पहला जर्नल यानी कि सामान्य कारक हो गया जिसको हम जी फैक्टर भी बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया, विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि जिसको हम एस बोलते हैं। द्विकारक सिद्धांत में दो होते हैं, जी और एस। जी से जर्नल, एस से स्पेसिफिक। जर्नल मतलब समान, एस स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। ठीक, दो कारक सिद्धांत कंप्लीट हुआ। अगला है बहुकारक सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसके प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक है। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई योग्यता निहित होती है। एक कारक सिद्धांत में एक योग्यता होती है, द्विकारक सिद्धांत में दो पॉइंट होते हैं। पहला जर्नल होता है जो सबके पास रहता है और एक ऐसी योग्यता होती है जो स्पेसिफिक उस बंदे में होती है। ठीक, लेकिन बहुकारक में क्या होता है, दो से अधिक होते, 3, 4, 5 हो सकते हैं। ठीक है, दो से अधिक होते हैं तो वो सभी योग्यताएं उसमें व्यक्ति में क्या होती है, निहित होती हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, कोई पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी भी कर लेता है। किसी के पास एक स्किल होती है, ठीक है, पढ़ाई कर लिया, इसके बाद कुछ अदर करने की कोई सिर्फ एक ही स्किल होती है कि वो क्रिकेट भी खेल लेता है, पेंटिंग कर लेता है, ड्राइंग कर लेता है, पोइट्री लिख लेता है। ठीक है, उसके साथ साथ लेकिन किसी के पास सिर्फ एक ही को, सिर्फ वो पढ़ाई में ही अच्छा होगा, बाकी अदर स्किल्स में नहीं होगी। द्विकारक सिद्धांत में क्या होगा, पढ़ाई के साथ साथ वो किसी एक चीज़, एक या एक कारक उसके पास और होगा, क्रिकेट खेल लेगा, ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी, मतलब पढ़ाई के साथ साथ एक चीज़ और होगी। लेकिन बहुकारक में क्या होगा, पढ़ाई भी कर लेगा, पेंटिंग भी कर लेगा, क्रिकेट भी खेल लेगा, मतलब 2, 3, 4 स्किल उसके पास होंगी, तो वो बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आया, तीनों कारक, एक कारक, दो कारक और तीन कारक। ठीक है, एक कारक के प्रतिपादक कौन थे, विनय, टर्मन और स्टर्न। द्विकारक के कौन थे, स्पीयरमैन। और बहुकारक थॉर्नडाइक। अगला है समूह कारक का सिद्धांत, हम वो देख लेते हैं।
समूह कारक का सिद्धांत, जिसको हम ग्रुप तत्व सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि ग्रुप एलिमेंट प्रिंसिपल। समूह का कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थर्स्टन थे। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थर्स्टन। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 9 तत्वों का समूह होती है। इस सिद्धांत के अनुसार जो सभी तत्व प्रतिभात्मक यानी कि विशिष्ट योग्यताओं में तो समान नहीं होते, परंतु कई क्रियाओं में समान होते हैं, उन्हें ग्रुप तत्व की संज्ञा दी जाती है। यानी कि थर्स्टन का इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति हो गया, उसमें बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? समूह कारक का सिद्धांत। एक में एक होता है, दो में 2 कारक होते हैं, बहुकारक में 2 से अधिक होते हैं, समूह कारक में बहुत सारे होते हैं। तो इसमें क्या होता है? 9 तत्व का समूह होता है इसमें। इस सिद्धांत के अनुसार जो भी तत्व विशिष्ट योग्यताओं में तो समान नहीं होते, जिसको स्पेसिफिक योग्यता जो भी है उसके पास, उसमें वो समान नहीं होते हैं, परंतु कई जो ऐसी क्रिया हैं जिसमें वो समान रहते हैं। कुछ स्पेसिफिक हो गई जो जर्नल हो जाती हैं, जो कुछ जर्नल हैं वो स्पेसिफिक हो जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप तत्व का सिद्धांत कहते हैं। किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। आई होप आपको समझ में आया हो। अगला है आपका बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, यानी कि एसआई मॉडल। ये किसने दिया? ये आपका जेपी गिलफोर्ड ने दिया। आपका ये पिछले टेट के एग्जाम में भी आया था कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत यानी एसआई मॉडल किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने। इसको त्रि फैक्टर का सिद्धांत भी बोलते हैं, त्रिकारक का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक। अगला सिद्धांत है आपका बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल। ये किसने दिया? आरबी कैटल ने। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया है? आरबी कैटल ने। अगला है स्टेनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। वो आपका गिलफोर्ड वाला था एसआई मॉडल, त्रिकारक था, वो 3 फैक्टर थे। इसमें क्या त्रितंत्र है? वो त्रिकारक था, ये त्रितंत्र है। त्रिकारक सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया है, जबकि स्टेनबर्ग का त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया है? स्टेनबर्ग के। हो सकता है आपसे पूछ दे कि त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको स्टेनबर्ग। यदि आपसे ये स्टेनबर्ग का त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया? स्टेनबर्ग, तो आप तो पहले से बता देंगे। लेकिन आपसे ये स्टेनबर्ग का नाम देकर नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया, तो स्टेनबर्ग ने। इनकी पुस्तक क्या थी? बियॉन्ड द आईक्यू। बियॉन्ड द आईक्यू में ही इन्होंने अपने त्रितंत्र के सिद्धांत को मेंशन किया। इस पुस्तक में बुद्धि को विभिन्न प्रकार के कौशलों तथा घटकों में बांटा गया है। बियॉन्ड द आईक्यू में ही बहुत सारे तत्वों को विभाजित स्टेनबर्ग ने किया है। तो ये आपके सारे आपकी बुद्धि के सिद्धांत हो गए। अगली क्लास में आपको बुद्धि का सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 या 9 तत्वों में उनको विभाजित किया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। पहला एक कारक का सिद्धांत, दूसरा द्विकारक का सिद्धांत, फिर इसके बाद बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, समूह का सिद्धांत दिया है, जेपी गिलफोर्ड ने एसआई मॉडल दिया है, फिर इसके बाद बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल दिया है, फिर त्रितंत्र का सिद्धांत स्टेनबर्ग ने दिया है। ये आपके सारे सिद्धांतों के अगले सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में। बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या है, इसको किसने दिया, कितने भागों में विभाजित किया, सभी के बारे में हम जानते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।